जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए CDP से क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। और ये जो प्रश्न पत्र है ये जो है UPTET 2019 का है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से देखते हुए चलिए, और हो सकता है कि क्वेश्चन इन्हीं में से जो है आपका फंसे, क्योंकि UPTET में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई सारे पेपर को मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो उसमें मैं देखा हूं कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। मैं नहीं कहता कि भैया 30 में से जो है आपका 10 फंस जाता है, पर हाँ कम से कम 3-4 फंस जाते हैं, 5 तक ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जो है प्रीवियस ईयर वाले होते हैं, उनको जो है करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे इफ अ टीचर फाइंड ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड बी डज, ठीक है। तो उसको जो है क्या करना चाहिए, तो सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है आपको। इग्नोर द चाइल्ड, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा इस समय है वो कैसा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी कि समावेशी शिक्षा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भैया किसी को भगाना नहीं है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। पनिश द चाइल्ड, बिल्कुल नहीं करना है, पनिश भी नहीं करना है। यहाँ पर दिया प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, उसको जो है आप परामर्श देना चाहिए, ठीक है। उसको जो है आप एक प्रकार से जो है परामर्श दे सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअलाइज्ड परामर्श दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों के सामने नहीं, थोड़ा सा इंडिविजुअल उसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा सेकेंड। पाठ सागामी क्रियाएँ मुख्यतः संबंधित हैं, तो पाठ सागामी क्रिया यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू, तो जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट से, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देखो ध्यान से, जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटी जो रिलेटेड होता है ये हमारा जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुम ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपेंडेड द लर्निंग थ्योरी, यानी कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, ठीक है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट देखिए थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर थर्ड कोलर, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड दिया गया है वो स्किनर है, और ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 जो ब्लूम है। तो ब्लूम भाई साहब जो है हमारे प्रोपाउंड नहीं किए हैं लर्निंग थ्योरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर BS ब्लूम हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा यहाँ पर 4। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है मीनिंग ऑफ स्टेग्नेशन इन एजुकेशन। तो क्या मीनिंग है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है टेकिंग नॉट एडमिशन इन द स्कूल बाय द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड। तो देखो भाई स्टेग्नेशन मतलब होता है स्थिर, तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना पढ़ना, वही हमारा क्या दिखाता है यहाँ पर स्टेग्नेशन इन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेग्नेशन मतलब होता है स्थिर, तो स्थिर कब होता है, जैसे जो हमारा तालाब का पानी होता है ये स्थिर होता है, बल्कि नदी की बात करेंगे तो हमारा जो बहता पानी रहता है, ठीक है। तो ये जगह स्थिर है तो बोलेंगे उसको हम स्टेग्नेशन, यानी रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, स्टेग्नेशन, यानी कि रुका हुआ है, स्थिर है एक ही क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, किसमें जो है पूर्व ज्ञान का जो है परीक्षण आता है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम, ठीक है, किसमें जो है प्रीवियस नॉलेज आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है समापन कौशल। तो देखो ध्यान से भैया, जो हमारा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जो होता है यही जो है टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज में जो है काम आता है। जैसे जब कोई टीचर जो है किसी टॉपिक को जब इंट्रोड्यूस करता है तो वो टटोलता है कि जो है बच्चों को जो है कितना पूर्व ज्ञान है, तो वो जो है इसी प्रकार जो उनके सामने वो जो है अब वो टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस करता है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। जैसे a + b का होल स्क्वायर ले लिए, ऐसा नहीं है कि ये बताया गया नहीं कि a क्या है b क्या है, डायरेक्ट दे दिया, फिर कह रहा है भैया कि इसका जो है वैल्यू निकालो, जो भी a का वैल्यू 4 दे दिया, b का वैल्यू 4 मतलब 6 दे दिया, ऐसा नहीं। उसके पहले बताया कि भैया a यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, b क्या दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो होल पावर है ये क्या दर्शा रहा है। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि वो जो है किस प्रकार जो है सामने आपके प्रस्तुत कर रहा है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि SR, तो SR थ्योरी, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो देखो ध्यान से भैया, जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि थ्योरी ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है इसको देने वाले कौन थे हमारे? वो हमारे स्किनर भाई साहब थे। तो स्किनर भाई साहब ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्लासिकल कंडीशनिंग कौन दिए थे भैया? क्लासिकल पेवलॉव। अब देखो ट्रिक में बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पेवलॉव, जैसे पेवलॉव, अब पेवो मतलब होता है क्या? पेवो मतलब होता है कौन? मोर होता है। तो मोर भैया बहुत क्लासिक नाचता है, ख़त्म कहानी, पेवलॉव हो गया। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? विच आर द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से जो है कौन नहीं बिलोंग करता है, कौन जो है मैच नहीं करता है, स्टेज आपसे पूछ रहा है। तो भैया जो इनिटिएटिव स्टेज होता है यानी कि आंत प्रज्ञ अवस्था जो होता है, ये जो है मैच नहीं करता है। ये भैया हमारा जो मैच करता है, किससे मैच करता है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको आप बताएंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो दिया गया है, बाकी जो ब्रूनर से मैच करता है वो हमारा होता है कौन सा? इनएक्टिव हो गया, आइकॉनिक हो गया, सिम्बोलिक, सभी जो है मैच करते हैं। टोटल 3 स्टेज थे, तीनों मैच कर रहे हैं, बल्कि हमारा जो इंट्यूटिव स्टेज है ये जो है मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए। चलिए मैं बता दूं, इंट्यूटिव स्टेज जो हमारा होता है ये जो है किससे मैच करता है? ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ किससे? प्री ऑपरेशनल स्टेज से मैच करता है। किससे? क्या नाम उनका? प्याजे से, उनसे मैच करता है, ठीक है। ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत किया था हमारा कौन सा? इंट्यूटिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GET है प्याजे, पियागेट। मॉरिसन ने बौद्धिक स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम बताना है भैया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसे याद करो, इसका जो ट्रिक होता है भैया वो क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या था? एक्सप्लोरेशन था, यानी कि सेकंड वाला पहले हो गया। तो भैया चुन लो जल्दी से, सेकंड वाला पहले। तो मिल गया हमको ये ऑप्शन नंबर 5 सेकंड हो सकता है, या ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। उसके बाद जब एक्सप्लोर कर लिया, इसी को बोलते हैं डिस्कवरी कर लिया, फिर क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन, जो कि हमारा कॉमन है मॉरिसन में और हमारा हर्बर्ट में। तो हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा हो गया अभी भी ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमारा क्या था? एसिमिलेशन था, ऑप्शन नंबर 4, ये मिल गया ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था? एक्सप्लोरेशन करता था। उसके बाद हमारा क्या होता था? वहाँ पर प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद भैया क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? एसिमिलेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, फिर उसके बाद हमारा रेसिटेशन हो गया था, ठीक है। ये हमारा जो है मॉरिसन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से जो है कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो है मैच नहीं खाता, मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो भैया कॉग्निटिव लेवल पूछ रहा है, और ये जो बात कर रहा है ना चुपके से आपसे, ये जो है बात कर रहा है किससे? BS ब्लूम की बात कर रहा है चुपके से, कॉग्निटिव लेवल, क्योंकि वही तो एक्सप्लेन किए थे कैप को, CAP यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। तो कैप के अंतर्गत हमारा आता है, यानी कॉग्निटिव के अंतर्गत वो नॉलेज आता है,
एप्लीकेशन आता है और अंडरस्टैंडिंग आता है, और वैल्यू हमारा जो है नहीं आता। ये आता है किसके, अफेक्टिव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ऑप्शन नंबर और यहाँ पर दिया गया है कॉम्बिनेशन टाइप और लॉन्गिट्यूडनल टाइप। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल कर्व जो है नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन या इसी को बोलते हैं कौन सा, मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड टाइप, ये सभी होते हैं। ठीक है, उन्नतोदर और उन्नतोदर दोनों होता है। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव में जो है जो सीखने का जो स्तर होता है शुरुआत में बहुत स्लो होता है, बहुत जो है स्लो होता है, और उसके बाद फिर बढ़ता है। और इसका जस्ट अपोजिट ले लो, किसमें, कॉनकेव में पहले जो है बहुत तेज़ होता है, फिर उसके बाद फिर घट जाता है। ठीक है, फिर घट जाता है, पहले बहुत तेज़ होता है फिर जो है घट जाता है। ये हमारा जो है कॉन्वेक्स में होता है। और मिक्स तो जानते होंगे कि दोनों हो जाएगा उसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याकरण के कारण व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या किसने कहा। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु इज सेड। तो भैया जो बिहेवियर में जो बदलाव आता है उसको जो कहने वाले थे वो हमारे कौन थे भैया, कौआ एंड कौआ, यानी कि क्रू एंड क्रू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब सूची ए और सूची बी को मिलाना है, पर इसमें थोड़ा सा बिल्कुल झमेला कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। तो भैया ब्रूनर साहब हो गए हमारे कौन से भैया, ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के हो गए, ये हो गया यानी कि ए का जो है 4 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हमारा हो गया ब्रूनर भाई साहब का। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा आता है भैया डेविड आसबोल का आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग हमारा हो गया, यानी कि ए का हो गया हमारा कौन सा 4, ए का 4 हो गया और बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 अभी मिल रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं आपस में कि कौन होगा। उसके बाद भैया जो हमारे ग्लेशियर आते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल आते हैं, यानी कि सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी का फर्स्ट। और जो गॉर्डन जो थे उन्होंने क्या दिया था हमारा, सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लेना भाई, ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो गया, और डेविड आसबोल का हो गया एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग हो गया, ग्लेशियर का हो गया भैया बेसिक टीचिंग मॉडल हो गया, और गॉर्डन का सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण इसमें से क्या हो जाएगा, समस्या समाधान का सबसे प्रथम चरण क्या होना चाहिए भैया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या क्या है तभी तो समाधान करोगे भाई साहब, तो समस्या की पहचान करो तभी तो जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 14, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। तो लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब होगा, टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रेन पैसिव, यानी कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखे भैया निष्क्रिय रखेगा। तो भैया इसको रखना है सक्रिय, बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग करवाना हमको बच्चे से। तो दूसरा दिया गया बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्या दिया, मनोचालक पक्षों का विकास। चलिए भी देखते हैं। एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, भैया रीडिंग करवाओगे केवल पढ़वाओगे केवल लिखवाओगे और मैथमेटिकल स्किल करवाओगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी ओनली है उसको ध्यानपूर्वक देखना भैया। ठीक है, टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, भैया ऑटोक्रेटिक भैया हमको बिल्कुल नहीं करना है। ऑटोक्रेटिक हो जाएगा तो हम लेक्चर मेथड में देख चुके हैं, बच्चा बिल्कुल क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, इधर बात कर रहा है उधर कुछ भी कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ख़राब मेथड होता है लेक्चर मेथड। ठीक है, बट जब कॉलेज में जाओगे भैया तो यही सब सुनना पड़ता है, लेक्चर मेथड, वहाँ पर जो है आपको ऐसा नहीं रहेगा। पर चलिए इस क्वेश्चन के जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा जो है कॉग्निटिव हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग के लिए, किसी बच्चे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति स्तर एवं
बौद्ध स्तर के शिक्षा प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? यानी कि भैया कॉमन पूछा है ना, कॉमन क्वेश्चन। देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। व्हिच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल? तो भैया कौन सा हो जाता है हमारा? प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण हमारा जो है कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, मानव विकास का प्रारंभ होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, क्या? स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड। तो भैया ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्री नेटल एज, यानी कि गर्भावस्था से हमारा स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, प्री नेटल स्टेज, गर्भावस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाई। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक जो लिखने वाले थे वो हमारे कौन थे? द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो लिखने वाले थे वो जो है आर्यम गेने थे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक जो लिखने वाले थे वो कौन थे? आर्यम गेने। किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो भैया जो एडोलेसेंस के जो फादर हैं स्टैनले हॉल यही बताए थे भैया कि जो एडोलेसेंस जो स्टेज जो पीरियड है वो बिल्कुल तनाव जैसा, स्ट्रेन जैसा, स्टॉर्म तूफान जैसा और हमला जैसा बिल्कुल एकदम से होता है, ठीक है। तो ये बताने वाले हमारे कौन थे? स्टैनले हॉल भाई साहब थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है 19, टोटल टाइम टेकन इन इंडिया मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के लिए इंडिया में भैया 36 मिनट का समय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर नंबर 36 होना चाहिए, करेक्ट आंसर इसका होगा, होना चाहिए तो अलग बात हो गया। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन भैया रॉस भाई साहब का है, ठीक है। प्लेटिव ऑफ लर्निंग आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग ए पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। जब जो है परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो उसको बोलते हैं, रॉस भाई साहब ने स्टेटमेंट ये दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आ गया मैचिंग का क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, मैच करेंगे इसको हम अच्छे से। चलो पहले इसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप देखो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को। एनिमल इंटेलिजेंस, अच्छा भाई साहब, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट देखे भैया, तो चुपके से इनको पकड़ो और यहीं स्किनर के पास चिपका दो। यानी कि हमको बी का हो गया 4, तो बी का 4 ये भी लड़ रहा है अभी भैया, सब लड़ रहे हैं इसका मतलब। चलो भैया अभी सभी हो सकता है। एनिमल इंटेलिजेंस हो गया भैया कौन? हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब के, यानी कि ए का हो गया हमारा 3rd। अभी कौन लड़ रहा है? हमारा केवल फर्स्ट लड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट कौन हो गए? यानी कि हमारा जो है गेस्टाल्टवादी कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर लॉ ऑफ प्रेगनाज और फिर एडेप्टेशन। तो देखो ध्यान से भैया, जो हमारा यहाँ पर सी, यानी कि सी जो हमारा है लॉ ऑफ प्रेगनाज, ये हमारा जो है किससे हो जाएगा? ये गेस्टाल्ट से हो जाएगा। और एडेप्टेशन की जो बात करते हैं, स्कीमा जो बनाते हैं वो भाई साहब प्याजे हमारे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो यह सिद्धांत किससे रिलेटेड? हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये जो है कभी नहीं समाप्त हो सकता। तो यह प्रक्रिया है किसका? हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के एक मौलिक अधिकार बन गई है? थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट। तो यहाँ तो इसका आंसर हो जाता है
86 अमेंडमेंट, यानी कि 86वें संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई, इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है कौन दिए थे? तो भैया इंस्टिंक्ट थ्योरी जो देने वाले थे वो मैकडूगल थे। टोटल कितने थे? 14 थे भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस। ठीक है, तो ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट हमारा जो होता है ये कौन सा होता है? हमारा बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का परिचय दिया? यानी कि हु गेव द कॉन्सेप्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो देने वाले थे वो हमारे हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब थे। कौन थे? हमारे हार्वर्ड गार्डनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया है डिफ़िकल्टी इन, डिसलेक्सिया में जो है किसमें दिक्कत होती है? तो हमको जो है रीडिंग और स्पेलिंग में जो है दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, मेक एडिक्वेट सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन नंबर फोर, टीचर शुड इंकरेज द चिल्ड्रेन। तो देखो ध्यान से भैया, जो टीचर का जो रोल नहीं होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में वो क्या है? टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल चाइल्ड। ठीक है, जो थोड़ा सा अलग है उनको पर जो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि भैया हम समावेशी शिक्षा को लेकर चलते हैं, यानी कि सबको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा हमको। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए भैया इंकरेज करो, शुड भी इंकरेज। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। डिस्कवरेज बिल्कुल नहीं मत करना, नॉट अलाउ बिल्कुल मत करना, और शुड भी स्टॉप बिल्कुल मत करना। कुछ ठीक है, कुछ मत करना, बस क्या करना कि भैया क्वेश्चन बच्चा पूछे, शुड भी इंकरेज उनको जो है प्रेरित करो, क्वेश्चन हमसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। तो भैया बच्चों की जो ग्रोथ है वो मेनली जो रिलेटेड है वो किससे हमारा है? फिजिकल डेवलपमेंट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हमारे पास जो इतने क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।